के गया जिले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया जिले के गुरुआ प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुआ प्रखंड स्थित राजद विधायक विनय कुमार यादव के पिता स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को उपस्थित जनता को बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अचेता अवस्था में चले गए हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। वह अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता सकते। 15 सालों में तो गाड़ी भी खटारा हो जाता है। उनकी सरकार 20 वर्षों से है, ये लोग भी अब खटारा हो चुके हैं। खटारा गाड़ी चलाने पर धुआं देती है। इस तरह 20 वर्ष में भी यह सरकार खटारा हो गई है। अब हमें यह सरकार नहीं चाहिए। वही मीडिया कर्मियों के द्वारा मंत्री संतोष कुमार सुमन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अब क्या समझ आएगा। 17 महीने हमारे साथ में थे, जहां बिना पेपर लीक हुए हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन अब संतोष कुमार सुमन भाजपा के साथ चले गए हैं। उन्हें विकास का काम क्या समझ में आएगा। पहली बार उन्हें MLC हमने ही बनाया था, लेकिन अब वे भाजपा के साथ है। स्पोर्ट्स, टूरिज्म और विकास की बातें अब उनकी समझ से परे है। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। 17 महीना का काम थोड़ी समझ में आएगा। अब तो भाजपा के साथी है, जाति जनगणना उनको क्या समझ में आएगा। आरक्षण 65% बढ़ा, उनको क्या समझ में आएगा। और IT और टूरिज्म पॉलिसी क्या समझ में आएगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या समझ में आएगा। उनसे ज़रा पूछिएगा कि 5 लाख एक साथ नौकरी मिली बिना पेपर लीक हुए, कहाँ हुआ। असल में तो संतोष जी को तो हम ही ना भाई पहली बार MLC बनाए हैं। अच्छा, स्वास्थ्य समिति लोग तो बनाए, पहला चुनाव लड़े तो हार आ गया। आज हम लोग के आदरणीय हमारे पिता स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा जी, जो मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 10 साल चेयरमैन रहे और 5 साल भाई मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते हुए डिस्कोमान के भी वो निर्देशक रहे, जो बिहार झारखंड के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी के नेतृत्व में। और आज उनका मूर्ति का अनावरण जो हुआ हमारे आवास पे, और उसका अनावरण करता हमारे गरीबों, दलितों, अति पिछड़ा के और युवाओं के आइकॉन और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथों हुआ। और ये गुरुआ के लिए ऐतिहासिक क्षण था और ये गुरुआ के लिए गौरवान्वित दिन था। ये हमारे जो पिता जो बैलगाड़ी हाँकते हुए किसानी करते हुए 10 साल तक कोऑपरेटिव बैंक के सहकारी के बड़े नेता हुए और उन्होंने समाजवादी नेता हुए और उनकी मूर्ति आके उन्होंने अनावरण किए, एक किसान को सम्मान दिए, गुरुआ की धरती को सम्मान किए और इतने बड़े लीडर आके आज सम्मान दिए। इसके लिए मैं उनको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं गुरुआ की महान जनता और अपने मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के गया, अरवल, जहानाबाद, जिनको पिताजी को हमारे 2 बार चेयरमैन बनाए, 1 बार निर्विरोध भी बनाए, मुझे भी तीसरी बार चेयरमैन बनाए, तो उन सभी पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष और गुरुआ की तमाम महान जनता को, जिसको कि आज हमारे जैसे किसान के बेटा को आज भाई बिहार विधानसभा के सदस्य बनाए, तो इसलिए मैं अपने महान जनता को भी धन्यवाद देंगे और सभी सहकारी नेताओं को धन्यवाद देंगे। और ख़ास करके जो सभी माननीय हमारे विधायक आए, माननीय सांसद आए, तमाम हमारे कार्यकर्ता, सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई दूंगा। और ये गुरुआ का आज ऐतिहासिक क्षण था। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे लोग 11 बजे से नेता को सुनने के लिए 6 बजे तक खड़ा रहे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, युवाओं का आइकॉन हो, भाई महिलाओं की सम्मान के लिए, युवाओं की सम्मान के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सम्मान के लिए और गरीबों दलितों की आवाज़ को बुलंद करके लिए तेजस्वी जी को CM बनाने के लिए तमाम लोग संकल्पित हैं। जो इतनी कड़ी धूप में भी 11 बजे से लेकर 6 बजे तक गुरुआ हाई स्कूल के मैदान को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भाई गवाह बनने के लिए यहाँ खड़ा थे और तमाम लोगों ने मेरे पिता के आके श्रद्धांजलि किए। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ।